9 अगस्त 2025 की सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। एक महिला रोते हुए मथुरा थाने में पहुंचती और जब थाने में पहुंचती तो एक कांस्टेबल की नज़र उस महिला पे पड़ती और वो पूछते कि आपको क्या परेशानी है, किसी ने आपके साथ मारपीट की, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया। इस पे वो महिला कहती है कि हमें आपसे कुछ नहीं कहना, हमें तो आपके बड़े साहब से मिल के ही बात करनी। जैसे ही कांस्टेबल ये बात सुनते उस महिला की फरियाद बड़े साहब तक पहुंचाते। बड़े साहब उस महिला को अपनी कैबिन में बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या, क्यों आप इतना रो रही। तो जो महिला होती है वो बड़े साहब से कहती है कि साहब मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे ही वो महिला ये बात कहती तो साहब कहते कि आपके साथ ऐसा किसने किया। तो एक नाम लेती, श्री प्रेमानंद जी महाराज का। कहती हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज का एक शिष्य जो मेरे अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे इज्जत को तार तार किया है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। जब ये बात बड़े साहब जानते तो इसकी जांच करते और जब सारा मामला निकल के सामने आता है तो सोशल मीडिया पे तैरने लगता है। तो आखिरकार ये महिला कौन थी और श्री प्रेमानंद जी महाराज का ये कौन सा शिष्य था जो इस महिला के साथ ऐसा कुछ किया। तो इसको पूरा सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एक बार फिर यस के वारदात तक के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी, दरअसल इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर शहर, बड़ा ही मशहूर ज़िला आगरा, और इसी आगरा की रहने वाली सुनीता। दरअसल सुनीता की उम्र लगभग 30 से 32 साल और सुनीता जो है वो श्री प्रेमानंद जी महाराज की बहुत बड़ी शिष्य होती, क्योंकि वो जब भी श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी को सुनती, उनके भजन कीर्तन को सुनती, उनके विचारों को सुनती तो उसे बड़ा ही सुकून मिलता, बड़ी ही शांति मिलती। और इस चीज़ के बारे में ना सिर्फ वो खुद समझती बल्कि अपने परिवार वालों को बताती, अपने पति को बताती और सबको समझाती कि सब लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचारों पे चलें तो जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है, जो महिला उसकी भक्ति बढ़ती जाती है और वो राधा नाम का जब भी करने लगती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। बाकी वक्त के साथ साथ अब इस महिला की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ चाहते होती हैं, वो भी बढ़ने लगती हैं। इस भक्ति के चलते वो सोचने लगती है कि अक्सर सब लोग प्रेमानंद जी महाराज से मिलते तो एक बार मुझे भी मिलना चाहिए और उनके विचारों को सामने से समझना चाहिए, शायद हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। और हर कोई ये चाहता है कि उसके जीवन में अच्छा हो जाए। अब सुनीता भी ऐसा ही सोचती। अब इसी चलते वो अक्सर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे वो तमाम चीज़ें सर्च करती और सोचती कि आखिरकार कैसे महाराज जी से मिला जाए। अब इस जानने की कोशिश में अक्सर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती, सोशल मीडिया पे जानने की कोशिश करती रहती, जानकारी निकालने के लिए। तब उसे कई तरीके पता चलते हैं कि या तो श्री प्रेमानंद महाराज से मिलना हो तो जब वो पद यात्रा करते हैं रात के लगभग 2:30 से 3 बजे तब हो सकती है, या सुबह के 4 बजे जब कीर्तन भजन होता है तब मिल सकते हैं, या टोकन के जरिए मिल सकते हैं। बाकी उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसकी मुलाकात होगी तो होगी कैसे। बाकी वो सोचती थी कि अगर जो टोकन मिल जाए तो टोकन से आसानी से मैं सामने से उनसे कुछ सवाल कर सकूंगी, कुछ उनसे जान सकूंगी। और जब टोकन के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि टोकन 9 से 9:30 बजे के बीच मिलता है और वहाँ बड़ी
भीड़ रहती है, जिसकी किस्मत अच्छी रहती है उसी को टोकन मिलते हैं। अब ये चीज़ लगातार वो सर्च करती रहती है और कहते हैं कि जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टा पे चीज़ें सर्च करो, अक्सर वही चीज़ हमको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। अब ये जो सुनीता होती श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सर्च करती और उन्हीं की विचारों को जानने की कोशिश करती, उन्हीं की भजन कीर्तन सुनती, उन्हीं की विचारों को सुनती। तभी एक दिन वो इंस्टा पे उनकी रील्स देख ही रही होती है, तभी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुंदरम होता है, जिसकी आईडी सुंदरम से होती है। एक वीडियो आती है और उस वीडियो में वो व्यक्ति कहता है कि अगर जो प्रेमानंद जी महाराज से मिलना तो इस नंबर पे मैसेज करें। अब जैसे ही सुनीता ये वीडियो देखती है, उस आईडी को फॉलो करती है, फॉलो करने के बाद मैसेज करती है कि हमें महाराज जी से मिलना, आप अगर जो मदद कर देते तो बहुत अच्छा हो। इस पर तुरंत उधर से रिप्लाई आता है कि इसमें मदद जैसी कोई बात नहीं, हम सब शिष्य इसी में तो लगे हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी मुलाकात उनसे करवा सकें। अब यही से सुंदरम और सुनीता की बातचीत होती है। अब सुनीता सुंदरम से कहती कि आप हमें बता दो कि हम कैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिल सकते हैं। इस पे सुंदरम कहता है कि ऐसा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आप अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपके टोकन का नंबर आएगा, मैं आपको फ़ोन करके या मैसेज करके बता दूंगा, आप उस समय पे आ जाइएगा। अब आता है 21 अगस्त 2025। इस सुंदरम का एक कॉल आता है और सुनीता जैसे ही कॉल उठाती है, सुंदरम कहता है कि मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य बोल रहा हूँ सुंदरम, आप क्या सुनीता बोल रही हैं? इस पे सुनीता कहती है कि जी, मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इस पे वो कहता है कि दरअसल आपके मिलने का समय मिल गया है, आपका टोकन नंबर में आ गया है। आपके टोकन का नंबर 12 सितंबर 2025 को आप महाराज जी से मिल सकते हैं। इस पे सुनीता बड़ी खुश होती है। वो ना सिर्फ अपने परिवार वालों को बताती है कि वो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाने वाली, बल्कि अपने पति को बताती है, अपने ससुराल में सभी लोगों को बताती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अगर जो ख्वाहिश रखता है, अगर जो ख्वाहिश से पूरी हो जाए, तो वो उस समय उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो शायद दूसरी ही दुनिया में चल रहा होता है। अब यही जो सुनीता होती है, वो ये सोचने लगती है कि शायद मेरी भक्ति सार्थक हो गई और मुझे श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का मौका मिल गया। शायद मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि सुंदरम से मेरी मुलाकात हो गई। अब वो 12 सितंबर 2025 को अपने भाई के साथ मथुरा पहुंचती, और जब मथुरा पहुंचती तो सुंदरम को कॉल करती। सुंदरम कहता है कि ऐसा कि कुछ देर आप इंतज़ार करिए, मैं आपसे मिलता और वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने आप रुकिए, मैं वहीं आपको आता हूँ, आपका टोकन दे देता हूँ। अब जैसे ही सुंदरम वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो 4 व्हीलर में है और उनके साथ एक व्यक्ति और। वो कहते हैं दरअसल वहाँ ज़्यादा लोग जा नहीं सकते महाराज जी के पास, और टोकन एक लोग का है तो एक ही लोग जा सकते हैं, तो इसलिए आप ही बस मिल सकती हैं, बाकी लोग नहीं मिल सकते। इस पर जो सुनीता के भाई होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जिसकी मिलने की इच्छा हो और जिसकी प्रभु की चाह वही श्री प्रेमानंद महाराज से मिल सकता है, तो इसलिए आप सुनीता को ही लेके जाइए। अब सुनीता उस सुंदरम की बुलेट गाड़ी पे बैठती। सुंदरम उनको लेके एक होटल होता है, राधा कृष्ण धाम होटल होता है, उस होटल पे पहुंचते। अब इस पे जो सुनीता होती वो कहती है कि ये तो एक होटल है, आप यहाँ मुझे क्यों लेके आए हैं, हमें तो महाराज जी से मिलना था। इस पे सुंदरम कहता है कि दरअसल महाराज जी का मिलने का समय अभी हुआ नहीं, आप तब तक दूर से आई हैं तो इसलिए आप आराम कर लीजिए,
कुछ देर के बाद जैसे ही उनके मिलने का समय होता है, मैं आपको लेके चलता। अब इतना कह के सुंदरम होटल के कमरे से बाहर जाता और बाहर जाने के बाद एक कॉफ़ी लेके आता और कहता है कि आप तब तक कॉफ़ी पी लीजिए क्योंकि आप थक गई होंगी। और जैसे ही समय होती है, मैंने वहाँ पे कई लोगों से बता दिया है कि जैसे समय आती वैसे फ़ोन करिए, मैं लेके आता। अब जैसे ही सुनीता कॉफ़ी पीती, कुछ ही देर के बाद वो अचेत अवस्था में हो जाती। बाकी कुछ समय के बाद जब उसकी चेतना आती तो अपने आप को उस होटल के कमरे में उस बेड पे पाती, और जब अपने आप को देखती है तो उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते, और जबकि दरवाज़ा वहाँ का जो होता है वो भी खुला ही हुआ होता है, बस दरवाज़ा चिपकाया गया रहता है। जब ये चीज़ें देखती है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो उसके साथ सुंदरम फ्रॉड कर चुका है। वहाँ पे चारों तरफ देखती है तो कमरे के भीतर सुंदरम होता नहीं है, पर सुंदरम के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास किया, भरोसा किया कि तुम महाराज जी के भक्त हो, उनके शिष्य हो। सुंदरम अब इतनी बात सुनता है तो उस कमरे में आता है और आने के बाद हंसने लगता है और हंसते हुए सुनीता से कहता है कि तुम क्या समझती हो कि तुम बहुत बड़ी श्री प्रेमानंद जी महाराज की भक्त हो और तुम जैसे लोगों से वो मुलाकात करेंगे, ऐसे किसी पे भी तुम भरोसा कर लेती हो। इस पे वो जो सुनीता होती है कहती है कि मैं इसकी शिकायत करूंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। इतने में जो सुंदरम होता है अपनी मोबाइल फ़ोन निकालता, निकालने के बाद एक वीडियो दिखाता है, कहता है कि देखो, दरअसल इस सुनीता की ये न्यूड वीडियो थी। वो दिखाता है और कहता है कि इस वीडियो को देख लो, अगर जो तुम कहीं शिकायत करती हो तो तुम्हारे तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अब इस पर सुनीता कहती है कि जो तुम ये पीला ड्रेस पहने हो, जो तुम कंठी पहने, जो तुम्हारे गले में तुलसी माला है, ये सारा फ्रॉड है और फ्रॉड की पहचान शायद इस चीज़ से की नहीं जा सकती। जो तुमने मेरे साथ किया उसकी ऊपर वाले सज़ा तुम्हें ज़रूर देंगे। ये कहते हुए सुनीता रोते हुए उस होटल के कमरे से निकलती, अपने भाई को फ़ोन करती और भाई के पास पहुंचती। जैसे ही भाई के पास पहुंचती है तो भाई पूछता है कि क्या हुआ, मुलाकात हुई? इस पे वो कहती है कि हाँ, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और जो भी हमारी समस्या थी, जो भी हम परेशानी थी, वो मैं प्रेमानंद जी महाराज से बताई, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इस पे भाई बहन अब चले जाते हैं। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, ये जो सुंदरम एक बार फिर से सुनीता को कॉल करता है और कहता है कि दरअसल मैं वैभव पहले से बुक किया और तुम आ जाओ, और अगर जो नहीं आती हो तो तुम्हारी वीडियो तुम्हारे परिवार वाले लोगों को मैं भेज दूंगा और ऊपर से सोशल मीडिया पे तुम्हारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तुम पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे। अब जैसे ही ये बात सुनीता सुनती, अब फिर से बहाना करती और बहाना करके वृंदावन जाने के लिए वो घर से निकलती और सीधे इस सुंदरम के पास पहुंचती। सुंदरम उसे एक पैलेस में ले जाता है जहां उसके असमत के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी इज्जत को तार तार करता है, अपनी हौस की आग को ठंडी करता है। अब वहाँ से फिर से एक बार अपनी शरीर के साथ खिलवाड़ करवा के सुनीता घर आती है और घर आने के बाद अपने आप को कोसने लगती है, अपने आप से वो अब ये फैसला करती है कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। बाकी एक बार फिर सोचती है कि जब तक इस व्यक्ति को इसके किए की सज़ा ना मिल जाए, लोग जान ना जाए, तब तक मुझे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए। अब जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती है, वो कुछ दिन के बाद फिर से 9 अक्टूबर 2025 को मथुरा पहुंचती और मथुरा के थाने में जाती है, और जब वहाँ जाती है तो कांस्टेबल से मुलाकात होती है। रोते हुए कांस्टेबल से कहती है कि मुझे बड़े साहब से मिले। कांस्टेबल जैसे ही उसके रोने को देखते हैं तुरंत बड़े साहब के पास जाते हैं, जो कि वहाँ के थाना प्रभारी संदीप सिंह होते हैं और वहाँ के CO संजय पांडे। इन लोगों से जाके कहते हैं, और जब जाके कहते हैं तो जो थाना प्रभारी संदीप सिंह होते हैं उस महिला को अपनी कैबिन में बुलाते हैं, उससे जानने की कोशिश करने लगते हैं, समझने की कोशिश करने लगते हैं।
तभी जो सुनीता होती रो रो के जो उसके साथ हुआ रहता है आप बीती सुनाती, कहते कि मेरे अस्मत के साथ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। दरअसल श्री प्रेमानंद जी महाराज का एक शिष्य बन के जो व्यक्ति जिसका नाम सुंदरम, वो पीला कपड़ा पहनता, कंठीमाला पहनता, और इसके बाद उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि उसका टोकन नंबर आ गया, उसे मुझे बुलाया और कॉफ़ी दिया। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे मैं अचेत हो गई, मेरी अश्लील वीडियो बनाया, मेरे साथ गलत किया, और इतना ही नहीं, बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार मुझे बुला रहा है। अब इस महिला की FIR लिखी जाती है और जो वहाँ के CO होते हैं संजय पांडे और थाना प्रभारी संदीप सिंह, जब इस मामले के जांच में लगते तो ये जो सुंदरम है, इसके बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो राधा कृष्णा होटल था, उस होटल में ये केयरटेकर का काम करता था। अब इसकी तलाश में पुलिस लग जाती है। ये 11 अक्टूबर को देवराहा बाबा घाट रोड के पास से गिरफ्तार किया जाता है, और जब गिरफ्तार किया जाता है, इसके बारे में जानकारी पुलिस हासिल करती है तो पता ये चलता है कि ऐसे ही ये कई महिलाओं के साथ ठगी कर चुका है, ऐसे ही कई महिलाओं से रुपए पैसे भी ऐंठ चुका है और कई लोगों की अस्मत के साथ खिलवाड़ भी कर चुका है। बाकी शायद इसका अब अंत आ चुका था। फिलहाल में तो इसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इसको कौन सी सज़ा मिलेगी। और ये घटना जब सोशल मीडिया पे हमने पढ़ी और इसके बारे में जानी तो मुझे लगा कि इसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आप लोगों तक बताना चाहिए। और जो इसमें नाम सुनीता है, उस बदला हुआ एक नाम, सुंदरम एक बदला हुआ नाम, क्योंकि इस मामले को क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, तो इस चीज़ के बारे में, चाहे जो महिला है सुनीता, उसके बारे में किसी तक गलत मैसेज न जाए, इसलिए नाम को गोपनीय रखा गया। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जहाँ तक धार्मिक स्थलों की बात रही, धर्म गुरुओं की बात रही, तो उनसे आप मुलाकात करिए, उनके पास जाइए, पर किसी के झांसे में ना आइए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कोई भी गलत कर सकता है, कोई भी आपको ठग सकता है। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, वो ज़रूर बताइएगा। और इस घटना की कटिंग में इस वीडियो के अंत में लगाई थी, आप लोगों ने देखा ही। तो जो भी आपकी सलाह होगी वो मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ ज़रूर बताऊंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।